आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ चला है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और इसके अंदर यूनिट चल रही थी हमारी यहाँ पे सेकंड। तो इस यूनिट के अंदर कुछ लेक्चर हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे हमने लास्ट में जो यहाँ पे लेक्चर कवर किया था वो था ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये जो हमारे लेक्चर है इसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप इसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। हमारी एक मेन हेडिंग है, तो इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी सब हेडिंग है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है हमारी ये एक ही टॉपिक है, तो 1 वीडियो लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो 2 से 3 वीडियो लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। देन यहाँ पे हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन हमारा क्या होता है। देन यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर है उसको मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। साथ में वाटर बोर्न डिसीज, इसको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका जो ये टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा आसान है, कुछ भी हार्ड आपके लिए यहाँ पे नहीं होने वाला है, लेकिन ये और भी ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा अगर यहाँ पे हम समझ लिए किस एक्चुअल इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए वैसे तो आप सभी जानते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको हम वायुमंडल भी कह देते हैं, पर्यावरण भी कह देते हैं, और भी इसके नाम होते हैं। तो कहने का मतलब है हम कहाँ पे रह रहे हैं, देखिए हमारे जो घर वगैरह है, होम्स वगैरह है, जहाँ पे हम जी रहे हैं वो होता है हमारे यहाँ पे अर्थ, जिसको हम कहते हैं धरती। तो हम धरती पर रहते हैं और जो एक तरह से हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, तो ये सारा हमारा जो पार्ट है क्या है हमारा इन्वायरमेंट है। जैसे धरती से लेके जो हमारी क्या होती है ओजोन परत होती है, जो कि हमारे अंतरिक्ष से पहले होती है। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा क्या वो पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से जो ओजोन परत है उसमें होल वगैरह हो रहे हैं, उस पर इफेक्ट हो रहा है। इस वजह से जो गवर्नमेंट होती है पोल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, जिससे जो ओजोन परत है वहाँ पे सेफ रहे। अगर यहाँ पे जो ओजोन परत है वो डैमेज हो जाती है, इसमें होल हो जाते हैं, जो हमारा सूरज होता है उसकी जो यूवी रेज है डायरेक्ट उसकी जो मतलब कहते हैं किरणें वगैरह होती है वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडीज पर पड़ेंगी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा। तो इसलिए ओजोन परत का वहाँ पे सेफ रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओजोन परत से लेके अर्थ के तक का यहाँ पे हमारा जो पार्ट होता है इसको यहाँ पे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। तो इसमें देखिए जो हेल्थ है हमारी उस पर क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे, और साथ ही में जो एनिमल्स वगैरह जितने जीव जंतु धरती पे रहते हैं सभी पे यहाँ पे उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि अब सर्दी आ रही है तो क्या होता है टेम्परेचर कम हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है सर्दी का काफ़ी इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, ठंड वगैरह लगती है, फीवर वगैरह आते हैं, नज़ला वगैरह, गले में इन्फेक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट है। साथ में क्या होता है जब गर्मी वगैरह आती है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे टेम्परेचर उसका कम होता है, तो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, या काफ़ी सारा पसीना स्वेट वगैरह, जिससे इंसान क्या होता है कभी कभी मतलब बेहोशी वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है, इस हिसाब से ज़्यादा गर्मी में रह रहा है। तो ये क्या होते हैं हमारे सारे इन्वायरमेंट के इफेक्ट है कहाँ पे, हेल्थ पे। इसके अलावा जो मेन हमारे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे वाटर पोल्यूशन, तो भाई वाटर कहाँ पे होता है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। देखिए धरती पर जो चीज़ें प्रेजेंट वो भी हमारे इन्वायरमेंट में ही आती हैं। तो जो वाटर है जो प्योर वाटर है वो इम्प्योर हो जाए, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएँ तो वाटर पोल्यूशन हो गया। जैसे हमारी O2 प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट में, हमारी एयर होती है, तो वहाँ पे वो पोल्यूटेड हो जाए तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। साथ में हमारे क्या होता है जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, जैसे साउंड बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से, या जो आसमान की एक तरह से वो होती है जब गरजता है आसमान में बादल वगैरह फटता है इस तरह से, तो क्या होता है नॉइज़ होती है, तो नॉइज़ हिसाब से ज़्यादा होती है उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कह देते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है। काफ़ी सारी डेंजर हमारी क्या होती है गैसेज होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। CO2 जिसको हम क्या करते हैं बॉडी से छोड़ते हैं वो भी इन्वायरमेंट में जाती है, हम O2 बॉडी के अंदर इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं और एक तरह से CO2 छोड़ते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा बेसिक प्रोसेस है, तो CO2 भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, और हमारी काफ़ी सारी गैसेस वगैरह। तो कहने का मतलब है जो हमारा इन्वायरमेंट है पर्यावरण है, इसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो ह्यूमन हेल्थ को या जितने हमारे जीव जंतु प्राणी धरती पर हैं उनको इफेक्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं जो एक तरह से इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है कहाँ पे, हेल्थ के ऊपर। देखिए इतना सारा हमने आपको बता दिया, हम बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप अब इसको समझ गए। तो हमारे जो सिलेबस है इसमें हमारे पोल्यूशन दिए हुए हैं, तो पोल्यूशन की यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन। अब देखिए वाटर पोल्यूशन हम किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि क्या होता है हमारा वाटर है, देखिए एक तो होता है प्योर वाटर, एक होता है इम्प्योर वाटर। जैसे कि सपोज कीजिए ये क्या है आपका गिलास है, कुछ इस तरह से गिलास होता है, तो क्या है इसमें अभी तो क्या है यहाँ पे प्योर वाटर है, तो इसको हम क्या करते हैं ड्रिंक करते हैं, बॉडी में लेते हैं, हमारी बॉडी की प्रोसेस वगैरह में ये काम आता है, तो हमारे लिए एसेंशियल होता है। तो ये क्या है एक हमारा प्योर वाटर है। अब सपोज कीजिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हो जाएं जो इसमें नहीं होनी चाहिए, जैसे अनवांटेड थिंग्स। जैसे क्या होता है घरों में हम कपड़े वगैरह धोते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो क्या होता है वाटर में काफ़ी ज़्यादा जो
कपड़े वगैरह का मैल वगैरह होता है या उसमें सर्फ वगैरह डिटर्जेंट वगैरह होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, वो नालों में पानी जाता है, या फैक्ट्री से निकलने वाले कुछ गंदगी जो पानी में जाती है नालों में जाती है, या गाँव के क्या होता है ना विलेजेस एरिया में जो नाले वगैरह होते हैं घरों का पानी वहाँ पर निकलता है, जो एक तरह से सीवेज वगैरह या डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह हम कह देते हैं अपशिष्ट, वो सीधा नालियों में जाता है, वो सीधा तालाब से जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे चल जाता है, तालाब में गंदा पानी। तो कुल मिला के ये सब क्या होता है, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन का सीधा मतलब है कुछ पोल्यूटेंट अनवांटेड चीज़ें वाटर में प्रेजेंट हो जाना प्योर वाटर में, जिससे वो इम्प्योर हो जाए, और जो ह्यूमन हेल्थ या अदर जो हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए वो एक तरह से उनकी बॉडी में डिसीज वगैरह कोज कर दे। तो इस तरह से होता है यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, एक तरह से इम्प्योर वाटर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में काफ़ी ज़्यादा आसान लिखी है, बस आप इसको अच्छे से समझिए, आपको इसलिए समझ में आ जाएगी। पोल्यूशन ऑफ वाटर, जो एक तरह से वाटर पोल्यूशन होता है, caused by domestic sewage, toxic chemicals and industrial waste is called water pollution। तो देखिए जो एक तरह से वाटर पोल्यूशन कोज हो रहा है, तो किसकी वजह से कोज हो रहा है, यहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज, हमारे घर से जो निकलने वाली गंदगी होती है, अब चाहे तो आपने कपड़े धोए उसका पानी, आपने बर्तन धोए उसका पानी, या अदर हमारे घर से निकलने वाली गंदगी जो सीधा नाली में जाती है या नालों में जाती है, तो उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स और साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट, कुछ एक तरह से हमारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, साथ में कुछ इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वगैरह होते हैं जो सीधे नालों वगैरह में जाते हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सीधा हमारा जो वाटर पोल्यूशन होता है कोस्ट होता है डोमेस्टिक सीवेज से, टॉक्सिक केमिकल से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से। इससे अलग भी हमारे होते हैं जो आगे हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, वाटर के अंदर जाती हैं, उसको एक तरह से अनवांटेड चीज़ें होती है वाटर को पोल्यूटेट करती है, एक तरह से वाटर पोल्यूशन कोज करती हैं। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कोजेस, ये हम कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सीधा कहने का मतलब है ऐसी कौन कौन सी कोजेज या कौन कौन सी हमारी सोर्सेज होती हैं जो वाटर को एक तरह से पोल्यूटेंट करते हैं, एक तरह से वाटर पोल्यूशन कोज करती हैं। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो अनवांटेड होती है, जो वाटर में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो हमारे घरों से गाँव से निकलने वाली गंदगी वगैरह होती है उसकी हम बात कर रहे हैं जो वाटर में जाती है, अपशिष्ट। साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जो वाटर में जाता है, ये वहाँ पे पोल्यूशन कोज करता है। साथ में एग्रीकल्चर वेस्ट, देखिए क्या होता है जो हमारे खेत वगैरह होते हैं, जो फार्मर वगैरह होते हैं वो खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया डाई वगैरह काफ़ी सारे केमिकल वो खेती में डालते हैं, उनका पर्पस होता है वहाँ पे अपनी जो फसल होती है उसको अच्छा करना। लेकिन क्या होता है कभी कभी बारिश वगैरह रेन वगैरह हिसाब से ज़्यादा हो जाती है, तो वो पानी खेतों से निकल के नालों वगैरह में चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, वहाँ पे उसके अंदर तो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन कोज करते हैं। साथ में यहाँ पे रेडियो एक्टिव डस्ट, ये क्या होता है वाटर के अंदर जाती है, ये भी वहाँ पे उसको पोल्यूटेंट करती है। साथ में टॉक्सिक मेटल्स, तो जहाँ पे मेटल्स वगैरह बनते हैं टॉक्सिक मेटल्स, वहाँ पे वाटर वगैरह का यूज़ किया जाता है, तो वो एक तरह से वाटर में जाते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ में टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, कुछ हमारे देखिए क्या होता है कुछ लैब्स वगैरह होती हैं या हमारे कुछ ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिकल जब वाटर में जाते हैं तो ये भी कोज हो सकता है। साथ में नेचुरल सोर्सेज भी कुछ होती हैं, साथ में माइनिंग सोर्सेज। अभी एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, शायद नाम तो मुझे याद नहीं, हाँ मिशन रानीगंज शायद यही मूवी है, तो इसमें माइनिंग के बारे में आप अच्छे से समझेंगे, आपने मूवी देखी है तो यहाँ पे क्या है जो माइनिंग वगैरह होती है वहाँ पे वाटर वगैरह का यूज़ किया जाता है, वो चीज़ें वहाँ पे जाती है तो वाटर पोल्यूशन कोज करती हैं। तो इस तरह से हमारी कुछ ये सोर्सेज थी। सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी सोर्सेज है इतनी सारी, ये अगर हमारी वाटर में जाती है वाटर को यहाँ पे पोल्यूटेट कर दे, एक तरह से वाटर पोल्यूशन ही कोज कर देती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं वाटर बोर्न डिसीज, एक तरह से हम कह सकते हैं वाटर से होने वाली बीमारियां। अब ये वाटर कौन सा होता है जो इम्प्योर फॉर्म में होता है, देखिए एक तो होता है प्योर वाटर जो हम बॉडी में लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, एक होता है इम्प्योर वाटर। तो जैसे हमने अभी देखा इतनी सारी चीज़ें, तो कोई भी ऐसी एक चीज़ या कोई भी मतलब अदर हमारी कुछ भी चीज़ें जो वाटर में प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो हम बॉडी में ले रहे हैं, तो उससे काफ़ी सारी बीमारियाँ बॉडी में हो जाती हैं। अब कौन कौन सी बीमारियाँ हमारी होती हैं, तो देखिए आपका जो सिलेबस है इसमें डायरेक्टली ये डिसीज मतलब कि आपका जो ये पॉइंट है ये पूछा हुआ है। तो अगर आपसे सेपरेटली पूछता है एग्जाम में क्या होती है वाटर से होने वाली बीमारियां, वाटर बोर्न डिसीज, तो आपसे 2 मार्क्स में पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, वरना आपसे इसके साथ में ये पूछेगा। तो इसमें कुछ हमारी बीमारियां जैसे डायरियल डिसीज, जैसे हम कहते हैं दस्त, तो ये हमारा हो सकता है। साथ ही में टाइफाइड,
देखिए जो फीवर वगैरह होता है, जैसे मलेरिया हो रहा है सपोज कीजिए, तो क्या होता है मलेरिया के पैरासाइट होते हैं, उन्होंने किसी को काटा आपके वाटर पे, जैसे आप पानी पी रहे हैं गिलास में, तो वहाँ पे आके उसके ऊपर वो बैठ गए, उन्होंने जो उनका वहाँ पे क्या होता है एक तरह से जो पैरासाइट है उसमें छोड़ दिया, आपने वाटर पी लिया, ड्रिंक कर लिया, तो आपकी बॉडी में जाएगा, डिसीज वगैरह कोज कर देगा। तो इस तरह से कुछ मतलब जो अनवांटेड चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, आपने वो ले ली, तो इस तरह से बीमारियां होती हैं। साथ में यहाँ पे कोलेरा हो सकता है, जियार्डियासिस हो सकता है, और यहाँ पे एमओबीएसिस भी हो सकता है, वोम इन्फेक्शंस भी हो सकता है, साथ में हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, हमारी वाटर बोर्न डिसीज है। अब अभी आप सोच रहे होंगे सर ये आपने डिसीज के नाम तो बता दिए, लेकिन ये एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए अभी हम इनको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, आपकी जो यहाँ पे यूनिट 4 है, तो इसके अंदर क्या है, सारी ये बीमारियां हैं। तो जितनी बीमारियां हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये एक आध दो ही ऐसी होगी जो नहीं होगी, बाकी सारी हम डिटेल में आगे देखेंगे, तो आपको समझ में वहाँ पे आ जाएंगी। तो एग्जाम में आपसे सेपरेटली पूछा जाता है, तो इसके अंदर 2 लाइन्स आप अपने पास से लिख सकते हैं, 2 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। सीधा कहने का मतलब जो वाटर पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है उसको कंट्रोल हम कैसे करें। तो देखिए इसको कंट्रोल करने का सीधा आसान रास्ता है, जो इसकी सोर्सेज हैं। तो ये हमने देखा था यहाँ पे सोर्सेज जिनसे वाटर पोल्यूशन हो रहा था, तो इन सोर्सेज को यहाँ पे हम क्या कर दें, खत्म कर दें, रिड्यूस कर दें, जिससे जो वाटर पोल्यूशन है वहाँ पे नहीं होगा। तो किस तरह से इनको हम मतलब कि कंट्रोल करें, इसके लिए कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे एडुकेटिंग द पीपल टू प्रिवेंट द पोल्यूटेंट बीइंग रिलीज इनटू ड्रिंकिंग वाटर। तो जो लोग हैं एक तरह से पीपल है, पॉपुलेशन है, उसको क्या करें हम एजुकेट, एक तरह से उसको बताएं कि जो वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जो वाटर में डाल देते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन कोज हो रहा है, वो वहाँ पे वाटर में रिलीज ना करें, जिससे वाटर यहाँ पे मतलब वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होगा। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन 1974 इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो वाटर को एक तरह से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल प्रिवेंशन करने का एक्ट पास हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे 1974 1974 में, जिसमें जब ये एक्ट पास हुआ था तो सारी चीज़ें उसमें भी कही गई थी, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। जैसे बहुत सारे हमारे प्रोसेस होते हैं जिसमें जो हमारा मतलब पोल्यूटेंट वाटर होता है, मतलब इम्प्योर वाटर होता है, उसको भी प्योर कर दिया जाता है। तो ये हम आगे कहीं टॉपिक मिलेगा वाटर से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री में आई थिंक है आपका सेकेंड ईयर में, वहाँ पे हम देखेंगे। साथ में रिडक्शन ऑफ वेस्ट एट सोर्सेज, एक तरह से जो वेस्ट सोर्सेज होती हैं जो वाटर में जाके पोल्यूटेंट कोज करती हैं, मतलब पोल्यूशन कोज करती हैं, उसको यहाँ पे हम रिड्यूस करें, उसका रिडक्शन करें। साथ में प्रॉपर यूज ऑफ वाटर, जो वाटर है उसको ढक के रख के, कहते हैं ना थोड़ा सा वाटर गिलास वगैरह में उसको ढक के रखे जिससे कुछ मच्छर वगैरह उस पर ना आए, वो इम्प्योर वहाँ पे ना हो। तो इस तरह से जो वाटर है उसका प्रॉपर तरीके से यूज करें, सेफ तरीके से। साथ में यहाँ पे रिड्यूस इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो एक तरह से इंडस्ट्रीज होती है उनसे निकलने वाले जो वेस्ट है उसको वहाँ पे रिड्यूस किया जाए, कंट्रोल किया जाए, जिससे वाटर पोल्यूशन कोज ना हो। साथ में रिड्यूस एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है जैसे पेस्टिसाइड वगैरह होगा उसका पानी वहाँ पे जा रहा है, या कुछ वेस्ट जो इधर उधर चल जाते हैं वाटर में जिससे कोज हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करें। तो मैंने हम देखा था इसकी सोर्सेज भी थी, इसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं, हमारे कंट्रोल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि हमारा प्योर वाटर होता है तो उसको वहाँ पे ड्रिंक करने के, पीने के क्या क्या इंपोर्टेंस फायदे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे क्या होता है ना, घरों में आरओ वगैरह लोग लगाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है कि प्योर पानी उनको मिले, जिससे उनकी बॉडी में जो फंक्शन है उनकी बॉडी वहाँ पे अच्छी रहे, कोई डिसीज कोज ना हो। तो देखिए इसके बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस होते हैं। तो जनरल लाइफ में आप सभी वाटर पीते हैं, कितने दिन तक या कितने घंटे तक आप बिना वाटर के रह सकते हैं, आप खुद कभी आजमा के देखें, आपको पता चल जाएगा। तो जनरल लाइफ की चीज़ें ये थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि ऑल द बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन्स रिक्वायर वाटर टू फंक्शन प्रॉपरली। तो देखिए हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, ये हमारी जो सेल्स वगैरह हैं, अगर उनको फंक्शन अच्छे से करना है तो वाटर बॉडी में कंपलसरी है। जब वाटर पीते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वहाँ पे कह सकते हैं पूरी बॉडी को नीड होती है, जो वहाँ पे उसको कंप्लीट करना कंपलसरी है। और साथ में यहाँ पे हम देख लेते हैं बॉडी नीड वाटर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब ये फॉलोइंग रीजन हम देखने वाले हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है वाटर की, जो हम बाहर से लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रहेगा फॉर इम्प्रूविंग स्किन हेल्थ। तो देखिए हमारी जो स्किन की हेल्थ होती है, जैसे स्किन ड्राई हो गई या हमारी जो बॉडी की स्किन है, कहते हैं ना ज़्यादा पानी पीजिए, थोड़ा प्योर पानी पीजिए। कुछ आपने देखा हो ना, कुछ गर्ल्स वगैरह जो इस चीज़ की नॉलेज रखती हैं कि स्किन से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी आप पता करें वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है। साथ में फॉर प्रॉपर डाइजेशन, हमने खाना खाया उसका जो डाइजेशन है विदाउट वाटर तो वहाँ पे होगा नहीं, तो उसके लिए कंपलसरी होता है। और रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वाटर एक कंपलसरी यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ में फॉर फ्लशिंग बॉडी वेस्ट, तो हमारी जो बॉडी का वेस्ट होता है, जैसे कि आप यूरिन समझ लीजिए, अगर हम बॉडी में नहीं लेंगे तो भाई यूरिन नहीं जाएगा, किडनी में वहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी, यूरिन बनेगी नहीं तो बॉडी से बाहर कैसे जाएगा।
साथ में जो फ्लेक्सिंग पोटी वगैरह होती है वहाँ पे भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या होता है, स्वेट जो होता है, गंदगी हम कहते हैं एक तरह से, वो बाहर जाता है। तो वो बॉडी में वाटर होता है वही तो निकलता है, वहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ पे वो नहीं निकलेगा। और एक्सरसाइज के बाद में वाटर की भी वहाँ पे नीड होती है। फॉर इम्प्रूविंग किडनी डैमेज, किडनी को डैमेज से बचाने में वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं ना, जब किडनी स्टोन वगैरह हो जाता है तो 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में पीजिए, जिससे आपको पहली बात तो पेन नहीं होगा, साथ ही में जो आपकी किडनी में जो स्टोन वगैरह है, पथरी वगैरह है, वो घुल के निकल जाएगी। तो किडनी में वैसे जो हमारी किडनी है उसमें यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है, तो वाटर वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पे फॉर वेट लॉस, तो वेट लॉस करने के लिए भी इसका एक अहम रोल होता है। साथ में फॉर रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए हैंगओवर, तो हैंगओवर ना हो उसको रिड्यूस करने के लिए वाटर का यूज़ करना ज़रूरी है। साथ में फॉर मेकिंग मिनरल्स, देखिए बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, तो या एक तरह से हमारा जो ब्लड होता है सबकी फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फॉर मेकिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बनने के लिए। फॉर इम्प्रूविंग द बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन जो बनते हैं सेल से हमारे, उसमें भी एक अहम रोल होता है इसका। साथ में फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करने में। फॉर मुकस एंड सेलाइवा फॉर्मुलेशन, तो हमारे जो माउथ में सेलाइवा होता है वो कहाँ से बनता है, वाटर से बनता है। वाटर नहीं हुआ तो सेलाइवा भी नहीं बनेगा। फॉर ब्लड फॉर्मुलेशन, ब्लड के बनने में भी इसका एक अहम रोल होता है। फॉर यूरिन फॉर्मेशन, भाई किडनी में जब यूरिन बनता है तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, किसकी होती है, वाटर की, तो वहाँ पे होती है। तो उसके अंदर जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो उसके अंदर चली जाती हैं, जो बॉडी से बाहर चली जाती हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन में इसका अहम रोल है। सच में वो यूरिन ही होता है। साथ में रिड्यूस डिहाइड्रेशन, गर्मियों के दिनों में आपने देखा है डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है वाटर की कमी से, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिड्यूस पेन, क्या होता है, पेन को रिड्यूस करने में भी इसका अहम रोल होता है, जैसे यहाँ पे किडनी स्टोन वगैरह हम कह सकते हैं। साथ में फॉर लुब्रिकेटिंग दी जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं अगर वहाँ पे वाटर नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे, वो टाइट हो जाएंगे, चलते में बोलेंगे आवाज़ आएगी, तो वहाँ पे लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ पे वाटर ज़रूरी होता है। टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये हमारा क्या होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे सिलेबस चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया था, ये मेन हेडिंग आपको अच्छे सामने समझाई और आपको ये समझ में आई होगी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ तक का हमारा इसी के थ्रू समझ में आएगा। तो आज हमने वाटर पोल्यूशन देख लिया, साथ में इंपोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर देख लिया, साथ में वाटर बोर्न डिसीज देख ली। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम यहाँ पे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और साथ में कोशिश करेंगे यहाँ से पूरे पोर्शन को कंप्लीट करने की। तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे जो हमारी वीडियो है इसको आप लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इतना ज़्यादा हम नहीं कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे लेक्चर थोड़े अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, देखिए थोड़ा सर्दी का मतलब मौसम चेंज हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा फीवर हो गया, जिसकी वजह से गले में इन्फेक्शन अभी तक है, थोड़ी आवाज़ भी हमारी सही से नहीं निकल रही है। तो लेक्चर आपके आई थिंक 8 से 9 डेज हो गए यहाँ पे अपलोड हुए हुए। तो आगे ऐसा नहीं होगा, रेगुलर अब आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे। इसके नोट्स और हमारे जो बाकी यहाँ पे सिलेबस जितना हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट आप देख सकते हैं, सीधा आपको ज्वाइन होना है, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश और साथ में इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप ज्वाइन हो जाइए, नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।